हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 13। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन ए का लास्ट लेवल नंबर 7 को कवर किया था और इस प्रकार त्रिकोणमिति के कुल 5 सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में से हम लोगों ने एक सेक्शन यानी सेक्शन ए को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए में हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट पर आधारित कुल 7 टाइप के प्रश्न हल करना सीखे हैं, जिसमें हमने एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा है। इस कंसेप्ट पे हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को एक क्रमबद्ध तरीके से कवर किया है और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने का प्रयास किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएचयू जैसे इंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। सेक्शन ए में हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा था। वहीं अब सेक्शन बी में हम लोग कोण की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ जुड़कर पूरी ईमानदारी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही ये भरोसा दिलाते हैं कि आपके इस सफ़र में वर्टेक्स क्लासेज हमेशा आपके साथ खड़ा होगा तथा हम और हमारी टीम हमेशा आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेगी। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारे इस मुहिम को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सेक्शन बी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बेसिक कंसेप्ट था उसे रिवाइज कर लें, क्योंकि सेक्शन ए में हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो परिभाषा है इसमें से एक ही कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़े थे। हम लोग सेक्शन ए में बस इस बात पर फोकस किए थे कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा का जो अनुपात होता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हम लोग इस परिभाषा से बस यही 2 पॉइंट लेकर आगे बढ़े थे, एक पॉइंट लेकर आगे बढ़े थे कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन अगर आप इसमें गौर से पढ़े तो इसमें एक पॉइंट अभी भी छुपा है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के नियत मान के लिए उस कोण से संबंधित किसी दो भुजा का मान जो होता है, दो भुजा का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत होता है। तो हम लोग जो सेक्शन बी में बात करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी नियत कोण के लिए उसके दो भुजा का अनुपात हमेशा नियत होता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग दो समकोण त्रिभुज खींचते हैं। ये रहा हमारा 90 डिग्री और इसका नाम रख दिया हम लोग ए, बी और सी। उसी तरह हम लोग एक और समकोण त्रिभुज खींचते हैं जो इससे छोटा है और इसका नाम रख देते हैं पी, क्यू और आर। अब हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के नियत मान के लिए, तो ये 90 है यानी ये समकोण है, तो बाकी जो दो कोण बच गया वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, इसमें भी ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो कह रहा है इस न्यून कोण के किसी नियत मान के लिए यानी फिक्स वैल्यू के लिए, तो मान लेते हैं इस न्यून कोण का वैल्यू है 30 डिग्री और इसका भी मान कितना है, 30 डिग्री। नियत मान के लिए उस कोण से संबंधित, इस कोण से संबंधित किसी दो भुजा का अनुपात जो होगा वो हमेशा नियत होगा। हम लोग जानते हैं कि दो भुजा का जो अनुपात का चर्चा कर रहा है ये अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस दो भुजा का अनुपात नियत होगा, यानी कि इस दो भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन, कॉस, टेन ये सब होता है। यानी इस कोण के लिए साइन का वैल्यू ले लीजिए,
या कॉस का वैल्यू ले लीजिए या टैन का वैल्यू ले लीजिए इस नियत कोण के लिए, जैसे हम लोग साइन 30 ले लिए, कॉस 30 ले लिए, टैन 30 के लिए ले लिए, तो कह रहा है ये सब जो मान होगा वो हमेशा नियत होगा, यानी कि त्रिभुज के बदलने पे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका एक फिक्स वैल्यू होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसमें कह रहा है कि कोण के नियत मान के लिए दो भुजा का अनुपात को हम लोग किससे डिनोट किए थे, साइन कॉस टैन, और यही सब क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो किसी नियत कोण के लिए साइन कॉस टैन का वैल्यू अलग अलग त्रिभुज में भी सेम होगा, यानी इस समकोण त्रिभुज में भी साइन 30 निकालेंगे तो वही वैल्यू देगा जो इस त्रिभुज का देगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि साइन 30 डिग्री हो, कॉस 30 डिग्री हो, इस सब का जो भी वैल्यू होगा वो सभी त्रिभुज में सेम होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि यदि इस त्रिभुज में आप साइन 30 लगाएं तो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये सामने वाला लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। यानी जब AB बटे AC निकालिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा जो फैक्टर कट रहा है, तो आपको वैल्यू कितना देगा, 1/2। उसी तरह इस छोटे वाले त्रिभुज में भी अगर आप साइन 30 लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ और कर्ण क्या हो जाएगा PR। तो यहाँ भी जब PQ और PR को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ भी वैल्यू हमारा कितना आएगा, 1/2। तो यही है कंसेप्ट कि नियत कोण के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ये सब का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। और सेक्शन बी में हम लोग इसी टाइप के कोण का वैल्यू, मतलब इसी टाइप के कोण का वैल्यू पढ़ना है। तो वैसे तो इस समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 प्लस 90 से छोटा होगा। तो हमको सेक्शन बी में कुल 5 कोण के, मतलब इसमें कुल 5 कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सेक्शन बी में हम लोग इसी 5 कोण, इसी 5 न्यून कोण, ऐसे तो इसमें ये सम कोण है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। तो इसी 5 कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना भी सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम लोग आज की वीडियो में ज्ञात करेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू, फिक्स वैल्यू क्या होगा। जैसे आपको बताया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये सब निकाला गया वैल्यू है और ये हमेशा यूज होगा कि जहाँ भी किसी भी त्रिभुज में अगर साइन 30 लगाएंगे तो वहाँ पे कितना आएगा, 1/2 आएगा उसका वैल्यू। चाहे उस त्रिभुज के भुजा का जो भी वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू हमेशा 1/2 ही मिलेगा यदि कोण का वैल्यू 30 डिग्री है। तो आज की वीडियो में हम लोग साइन 45 ज्ञात करेंगे, इसी तरह कॉस 45 ज्ञात करेंगे, टैन 45 ज्ञात करेंगे, कॉसेक 45 ज्ञात करेंगे, सेक 45 ज्ञात करेंगे और कॉट 45 ज्ञात करेंगे। तो ये सब वैल्यू हम लोग आज के वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है 45 डिग्री कोण का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। चूंकि ये एक कंसेप्ट भी है और इसे हम एक क्वेश्चन के रूप में भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसे एक क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 45 डिग्री कोण का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो हमें साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45 ये सब ज्ञात करना है। तो अब तक हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे थे तो उसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज का सहारा ले रहे थे। यानी अगर हमें 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेना होगा जिसका एक कोण 45 डिग्री हो, जिसका एक न्यून कोण क्या हो, 45 डिग्री हो। तो आप याद कीजिए कि हम लोग इस टाइप के एक त्रिभुज को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे एक त्रिभुज के बारे में
जिसका नाम था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, हम एक बार फिर से इस त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया समद्विबाहु। ये कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समद्विबाहु समकोण। त्रिभुज के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो समद्विबाहु का मतलब हो गया, समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसका दो भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, और साथ ही वो क्या होना चाहिए? समकोण, यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये किसी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो 90 के सामने हम लोग कर्ण देख रहे हैं ये हमेशा बड़ा होता है। तो बराबर होने का चांसेस बाकी बच गया किसका? इसका, लंब और आधार का। तो चलिए इसका एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर इसको मानते हैं तो इसका मतलब ए बी और बी सी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। जब ए बी और बी सी बराबर होगा तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का देखिए ये क्या विशेष गुण है कि यदि हम इस त्रिभुज में ए बी और बी सी को बराबर मान लेते हैं तो त्रिभुज का गुण है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब आप जानते हैं कि ये कोण 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये 90 अकेले है तो बाकी ये दोनों मिलकर क्या देगा? 90 देगा। तब तो 90 और 90 180 होगा। तो अब कहता है कि हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इन दोनों कोण का योग ना होना चाहिए 90। अब बोल रहा है कि ये दोनों कोण बराबर है, तो 90 जब टोटल दोनों वैल्यू 90 है, ये बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यही विशेष गुण होता है। यानी 45 डिग्री कोण अगर लेना है तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम क्यों लेकर चले? क्योंकि इस त्रिभुज में पहले से पता होता है इसका एक विशेष गुण कि इसका एक कोण क्या होता है? 45 डिग्री। एक क्या, दोनों न्यून कोण 45 डिग्री होता है। तो माना कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहां जहां क्या होगा? कोण बी 90 है, तो एक कोण 90, तो ये समकोण हो गया। और क्या है? समद्विबाहु होने के लिए दो भुजा बराबर, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी। और जब ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण सी। और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होगा? 45 डिग्री। तो हम किसी भी एक कोण के साथ चलेंगे क्योंकि हमको साइन 45 चाहिए, या तो कोण ए के साथ या तो कोण सी के साथ। तो हमको तो निकालना है साइन 45, कॉस 45, टैन 45। तो हम लोग अभी तक यही सीखे हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो उसका तीनों भुजा चाहिए। तो यहाँ तो भुजा का सिर्फ ये चर्चा है कि ये बराबर है, भुजा का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो भुजा को हम लोग मान लेते हैं, माना कि पुनः माना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये हमको दिया गया था। और हम लोग मान लेते हैं कि ये दो किसके बराबर है? एक्स के बराबर, यानी ये ए बी और ये। तो हम लोग अब यहाँ से जानते हैं कि इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो तीसरा निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा? ए बी और बी सी के। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए AC तो नहीं पता है, AC तो निकालना है। ए बी पता है, ए बी और बी सी दोनों कितना है? x है, तो ये भी x का स्क्वायर, और बी सी की जगह x, तो ये भी x का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर।
तो देखिए 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर में तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, √2x, एक्स बाहर हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, √2x। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर चुके हैं, तो अब आसानी से इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। तो यहाँ किसी एक कोण को लेकर चलिए, हम लोग कोण सी को लेकर चलते हैं। कोण सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। तो चलिए लगाते हैं, क्योंकि हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो साइन से शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा साइन, तो यहाँ लिखते हैं साइन सी। साइन सी क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा, सी के सामने लंब ए बी, और कर्ण कौन होगा, ए सी 90 के सामने। तो यहाँ साइन सी का मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब क्या है, ए बी कितना है, एक्स है, और ए सी कितना है, √2x है, यानी कि x से x कट गया। तो साइन सी का वैल्यू कितना हम लोग जान रहे हैं, 45 डिग्री। तो सी के स्थान पे कितना रख देते हैं, 45 डिग्री, बराबर ये साइन सी का साइन सी का वैल्यू कितना है, x कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बच गया, √2, यानी साइन 45 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1/√2। ये वैल्यू किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उसका एक कोण 45 है, तो हमेशा साइन उस त्रिभुज में साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। तो ये हमारा साइन 45 का मान निकल गया। इसी प्रकार अब हम लोग कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये सब निकालेंगे। तो चलिए दूसरा हम लोग कॉस निकालते हैं, कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सी के लिए कॉस आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। तो ये तो लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो गया, AC। तो BC का वैल्यू भी कितना है, x, और AC कितना है, √2x। तो x से x कट गया, तो cos और c का मान कितना जानते हैं हम लोग, 45 डिग्री, यानी cos 45 का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे कितना बचा, √2, यानी cos 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। चलिए इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं tan 45। तो tan c लगाते हैं पहले। तो tan c के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, तो सामने वाला लंब और ये आधार, यानी AB बटे BC। तो AB का वैल्यू कितना है, x, और BC का भी वैल्यू कितना है, x। अब यहाँ से लिखेंगे tan c का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो x से x कट गया तो कितना बचा, 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। उसी तरह हम लोग निकालेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, तो कॉसेक। कॉसेक तो अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक होता है किसका, साइन का उल्टा, यानी 1/√2 का उल्टा क्या आ जाएगा, √2/1 यानी √2। चलिए निकाल लेते हैं कॉसेक सी। कॉसेक सी क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण तो AC हो गया, और लंब कौन हो गया, लंब सामने वाला AB। तो AC का वैल्यू कितना है, √2x, और AB का वैल्यू कितना है, x। तो x से x कट गया, यानी यहाँ से बोलेंगे कॉसेक, सॉरी यहाँ C लीजिए, COSEC, कॉसेक, और ये C, कौन C हो गया। तो कॉसेक C, सॉरी C के जगह पे अब हम लोग कितना लेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि C का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, और यहाँ कट गया तो कितना बचा, √2। इसी तरह पांचवा निकाल लीजिए, कॉसेक के बाद क्या हो गया, सेक। तो सेक, और कोण क्या है, C। तो C कोण के लिए सेक लगाइए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो AC है, और आधार क्या है, BC। तो AC का वैल्यू √2x, और BC का वैल्यू x। तो x से x कट गया, यानी सेक और C का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √2। और लास्ट जो हमारा है वो क्या है, कॉट 45, यानी कॉट C। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये सामने वाला लंब तो नीचे आधार हो गया BC, और आधार बटे लंब, तो लंब क्या हो गया, AB।
तो BC का भी वैल्यू x, AB का भी वैल्यू x, तो दोनों कट गया, कितना देगा 1, यानी हम लोग बोलेंगे cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1। तो देखें हम लोग कितना आसानी से कोण 45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू 45 डिग्री कोण के लिए हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। और देखिए कि सबका एक रियल वैल्यू होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, दोनों वैल्यू बराबर। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन सब वैल्यू को लेकर हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन बी में। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमें सेक्शन बी में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इन पांचों में से हम लोग एक कोण का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए 45 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोण 30 और 60 ये दोनों कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें मेन जो कंसेप्ट था वो था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, जो हम लोग 9th में पढ़े थे। और उसी में से हमको एक कोण मिल गया क्या 45 डिग्री। बाकी हम लोग इसके भुजा को मान लिए तो ताकि इस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आसान हो जाए। तो फाइनली हम लोगों ने 45 डिग्री कोण का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया है। अब आप इसके वैल्यू को याद कर ले क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब वहां हमें इसकी आवश्यकता होगी। अर्थात प्रश्न में जहां भी हमें 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिख जाए वहां हम डायरेक्ट इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसके लिए हमें इसके वैल्यू याद होनी चाहिए। साथ ही आप इसके वैल्यू को ज्ञात करने की इस पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से रिवाइज कर ले क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसे पूछा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।